सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले 0 1 ट्रायंगल। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ये हम 0 और 1 में प्रिंट करने वाले। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टार का इस्तेमाल किया था, इस समय हमारे नंबर्स आएंगे। सो हम अपने पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं, जो कि होता है कि नंबर ऑफ लाइन, जो कि यहाँ पे 4 है। सो हमारा आई लेस देन इक्वल टू 4 पे जाएगा एंड नंबर ऑफ टाइम्स इन अ लाइन। सो एज यू कैन सी इट फॉलोज आई, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमारा जो नंबर ऑफ लाइन्स है, टाइम्स है, वो आई को फॉलो कर रहा है। एंड व्हाट टू प्रिंट, हियर इज़ द मेजर क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन में आपको आने वाला है कि हमें प्रिंट क्या करना है। क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार जब हम प्रिंट करवा रहे थे तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जब हम नंबर प्रिंट करवा रहे, सो आपको ध्यान देना होगा कि मैं क्या नंबर इस्तेमाल करूँ जो कि मेरा इस तरह का अरेंजमेंट बने, जिसमें 0 1 0 1 0 1 इस तरह का प्रिंट हो गया है। सो ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारे थर्ड मेथड का एक तरफ से क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड तो क्लिक हो जाएगा कि नंबर ऑफ पहले दोनों फॉर लूप का लॉजिक, बट हमें आपको जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारा प्रिंट कैसे होएगा। ठीक है। सो अगर आप ये स्टार्ट से करना चाहते हो बहुत ईजिली, बट अगर आपको कोई इस अरेंजमेंट में दे दे कि 1 0 1 1 1 0 1 इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे, सो यू माइट लैक इन दिस। सो मैं आप लोगों को एक लॉजिक हिंट बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सो आप बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप बस देखिए कि लॉजिक देखिए इसमें क्या लग रहा है। अगर आप एकदम गौर करेंगे, सो एज यू कैन फाइंड, जब मेरा आई और जे का वैल्यू 1 है, सो और टोटल जब मेरा इवन हो रहा है उस समय मेरा ना 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है। जब मेरा इवन है आई प्लस जे सम, उस समय 1 प्रिंट हो रहा है, ना इधर वो ऑड है तो वो 0 प्रिंट कर रहा है। ठीक है। सो आप एग्जांपल पे देख सकते हैं, पहले वाले पे मेरा 1 और 1 था, टोटल 2 था, तो उसने 1 प्रिंट किया। सेकंड वाले जब उसने 0 प्रिंट किया उस समय मेरे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 रहेगी, सम 3 होएगा, तो उसने 0 प्रिंट किया। देन थर्ड वाले में उसने 1 प्रिंट किया, उस समय मेरी आई की वैल्यू 2 रहेगी, जे की वैल्यू भी 2 रहेगी एंड टोटल जो होता है मेरा वो 4 रहेगा। उस हिसाब से टोटल 4 रहेगा एंड 4 इज़ इवन एंड उसने मुझे 1 प्रिंट करके दे दिया। फिर जब हम नीचे फॉरवर्ड करेंगे सो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से 1 प्रिंट है, उस समय मेरे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन अगेन सम विल बी 4 एंड एज यू कैन फाइंड हियर ऑल्सो इट प्रिंटेड अ 1। सो इसका बेसिक लॉजिक यही है कि अगर मेरा आई प्लस जे का वैल्यू अगर 1 है, सॉरी आई प्लस जे का वैल्यू मेरा इवन है, उस समय मुझे आप 1 प्रिंट करवा के दे दीजिए, एल्स मुझे 0 प्रिंट कर दीजिए। सो प्रिंटिंग कंडीशन में आपको यही लिखना है, जैसा कि अगर आप नीचे वाले पिक्चर में देख सकते हैं मैंने इस्तेमाल किया। जब जब मेरा इवन प्रिंट हो रहा है उस समय मैंने 1 को प्रिंट करवाया, ना इधर इट प्रिंट्स 0। बस सेम इज़ द लॉजिक, नथिंग मोर देन डैट। सो यही है कि यू विल फाइंड दैट लेट मी राइट इट, कि जब जब ये इवन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जब वो आई प्लस जे की जो वैल्यू है सम है वो 0 हो रहा है, सो वो मुझे 1 प्रिंट करके दे रहा है, ना इधर वो मुझे 0 प्रिंट करके दे रहा है। सो आपको ये ऑब्जर्वेशन लगानी ही है, बहुत से क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन लगता है, आपको देखना होगा कि मेरा 1 कब प्रिंट हो रहा है 0, तो उसमें क्या लॉजिक क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। आपको देखने मिलेगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, जे की वैल्यू 1 है, सो ये 1 दे रहा है, देन अगेन मेरे आई और जे जैसे चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो रही है। सो वही प्रिंट, तो हमारा लॉजिक यही है कि व्हेन आई प्लस जे इज़ इवन प्रिंट 1, एल्स में हम लिख देंगे जब आई प्लस जे की वैल्यू हमारी ऑल्ड है सो प्रिंट 0। आप एल्स इफ में लिख सकते हैं या इफ़ और एल्स का भी इस्तेमाल करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके। सो हम टैब की तरफ बढ़ते हैं। सो आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए और खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो इसे ड्राई रन करके दिखाऊंगा और लॉजिक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ क्या लॉजिक लगने वाले, क्या बेस लॉजिक है इसका। सो आपको बस यही दोनों फॉर लूप की कंडीशन समझ गए होंगे। जो बचा हमारा इफ़ वाला, इफ़ में अब हमारे दोनों फॉर लूप के बाद हमें अपना प्रिंट करना है। प्रिंट में हमने वही बताया जैसा आई प्लस जे मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ये कौन सी कंडीशन है? ये इवन की कंडीशन है। जब कभी भी हमें इवन फाइंड आउट करना रहता है हम ये लगाते हैं, मॉडुलस 2 इक्वल टू 2। मॉडुलस 2 जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमें रिमाइंडर देगा। सो कोई भी नंबर अगर इवन होगा और 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देगा? 0 ही देगा। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर देना चाहिए, वो इवन होएगा। तो हमने वही लिखा है, इफ़ अगर हमारा नंबर इवन है सो 1 प्रिंट कर दे, एल्स में बचा क्या? और सो एट द टाइम वो 0 मुझे प्रिंट कर दे।
सो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 + 1 4, यहाँ पे अगेन मुझे 1 4 एंड 3 + 2 5, यहाँ पे रो मुझे 0 प्रिंट करके दे रहा है। सो इस तरीके का कुछ इसका पैटर्न होने वाला है। अगर आपको फॉर्मेशन नहीं समझा तो वही है कि नंबर ऑफ़ लाइन्स वाला 4 लाइन्स है, उस समय आपको आई वे पता चल जाएगा। एंड देन सेकेंड नंबर ऑफ़ टाइम्स इन अ लाइन, सो वही आई टाइम्स हो रहा है, सो आपको आई तक उसको लेके जाना है। ठीक है, जे जो हमारा अंदर वाला रहेगा वो आई टाइम्स को फॉलो करेगा। ठीक है, सो यही इसमें जो मेन लॉजिक है वो कंपाइलर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि हम कोड स्टार्ट करेंगे। सो मैं एक स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, प्रीवियस कोड जो मैंने लिखे है। ठीक है, दोनों फॉर लूप में वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, और ऊपर में कुछ वेरिएबल आप उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एन का इस्तेमाल किया। एन एज यू कैन नो, एन जो हमारा होगा वो 4 होने वाला। आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, 6 10, जितना लंबा आपको प्रिंट कराना है। लेट्स से 10 टाइम 1000 टाइम 2000 टाइम, उस वो वैल्यू आप एन में डाल दीजिए, और आई एन को फॉलो करते करते उतना नंबर ऑफ टाइम्स कर देगा। उसका तो वही हमारा जे वाला है कि जे जैसे हमारा फॉलो होता है आई को कि नंबर ऑफ टाइम्स इन अ लाइन। सो जे आप जैसे आई बढ़ेगा तो जे बढ़ेगा, सो एक लाइन में नंबर ऑफ टाइम्स भी बढ़ जाएगा। सो हम इफ़ की कंडीशन देखिए, जैसे मैंने कहा कि आई + जे मॉडुलस 2 करेंगे जब हम, तो ये हमें वो दे देगा क्या कि ये बहुत बता देगा कि इवन की कंडीशन यही होती है। अगर आपको इवन की कंडीशन नहीं मालूम है, सो ये इवन की कंडीशन दूसरे क्वेश्चन में भी आप ये लॉजिक डाल सकते हैं कि मॉडुलस 2 = 0। सो एंड जब मैं एल्स लिख लेता हूँ, एल्स में मैं डाल दूंगा कि system.out.print 0। ठीक है, आप भी इसे साथ साथ में कोड करते रहिए। सो ये आपको ताकि एकदम अच्छे समझ में आ जाए। आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप खुद से एक बार इसे ज़रूर ड्राई रन करके देखिए। कोड आपके सामने है, आप वैल्यू इनपुट करिए कि I1 पे J1 पे क्या हो रहा है, फिर I2 J2, फिर I2 J1। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि ये मुझे जब मैंने इसे रन किया तो बिल्कुल सही एकदम कोड मुझे दे रहा है 1 0 1 1 0 0 1। सो यही हमारा, अगर लेंथ बढ़ा दो इसकी, मैं 6 लाइन चाहता हूँ, सो मैं इनको लेट से मैंने 6 कर दिया। यू कैन सी ये मुझे लेंथ बढ़ा के दे रहा है, जो कि मेरी वैल्यू 6 आ रही है। सो आप लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन पे लॉजिक की पहली बार में क्लिक नहीं होते, मैं पहली बार में बहुत इजी लगते हैं यार ये हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट है। सो इसके बाद हम अपना एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले बटरफ्लाई वाला। सो वो भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए आप भी रेडी हो जाइए। उसमें आपको काफ़ी भर भर के लॉजिक, अगर वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, सो फिर आपको सारे पैटर्न के प्रॉब्लम एकदम ईजी लगने लगेंगे। सो हमारा क्वेश्चन अगला वही है, सो हम उसकी तरफ ही बढ़ते हैं, हमारे अगले पैटर्न प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है हमारा बटरफ्लाई। ये अगर आपको नहीं समझेगा सो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, यही लॉजिक है इसमें। ये क्वेश्चन था हमारा, बस इससे ज़्यादा नहीं था। एंड लेट्स मूव टू द बटरफ्लाई पैटर्न। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड सो मैंने यहाँ पे 2 पैटर्न प्रॉब्लम डाले। ये वाला हम लेटर ऑन करेंगे, जो बी वाला पार्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं, अगर आप फर्स्ट वाला समझ गए सो आप बस स्टार की जगह आप जे रख देंगे, अगर आपको समझ रहेगा। सो बस अगर आप जे रख देंगे सो हमें ये वाला मिल जाएगा, जहाँ हम स्टार प्रिंट करवा रहे हैं उसी जगह अगर हम जे रख देंगे। सो ये एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग खुद से अगर पूरा रिफ्रेश से ट्राई कीजिए। और लॉजिक यही है कि उसमें स्टार की जगह आप जे रख देंगे, सो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। सो हम स्टार वाले पे आते हैं कि ये कैसे प्रिंटेड है। ठीक है, सो यूजुअली हम इसे हाफ में कट कर देते कि पहले हम आधे पार्ट का लॉजिक समझेंगे, देन आधे पार्ट का लॉजिक समझेंगे। सो अगर ये आपको हाफ नहीं समझ में आ रहा है, जैसा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो फोटो में थोड़ा सा इनकरेक्ट आया है, यूजुअली ना हाफ 2, देखिए यहाँ कैसे जो बॉटम लाइन है, मतलब जो मिडल लाइन है वो ऐसी दो जैसी है ना, मतलब जिसमें स्पेस एक भी नहीं है, जो उसका बेस पार्ट है वो देखिए 2 है। सो वही मतलब मैं वहीं से हाफ करने की बात कर रहा हूँ। सो आप लोग समझ गए होंगे कि अप वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, अबव एंड बिलो। सो वहाँ से अगर आप मिडल से काटेंगे सो 2 इक्वल पार्ट रहेगा। यहाँ पर क्या है कि जो नॉन स्पेस लाइन प्रिंट है वो एक ही है, यूजुअली 2 होना चाहिए पर यहाँ पर एक ही है। सो लेट्स से मैं डॉट को वही अपना सेम स्टार मान लेता हूँ जो उनके नीचे है। सो पहले मैं लॉजिक बनाऊंगा कि मैं ऊपर वाले को पैसे कैसे प्रिंट करूँ, देन मैं लॉजिक बनाऊंगा कि मैं नीचे वाले को पैसे कैसे प्रिंट करूँ। इस तरीके के क्वेश्चन कभी आते हैं ना, सो आपको ध्यान देना है कि आप उसे हाफ में डिवाइड कर लें,
तभी आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। एक बार ऊपर वाला अगर आपका लॉजिक बन गया सो नीचे वाला, या आप ऐसा भी बना सकते हैं कि मैं मिडल से काट दूँ, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड वाला। सो आप ऐसा भी लॉजिक बना सकते हैं कि मैं लेफ्ट साइड वाला प्रिंट करने चाहूँ, पर उसमें कैसे क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको स्पेसेस प्रिंट करवाने पड़ेंगे, तो इट्स हैवी टास्क। ओके, सो नंबर ऑफ लाइन हम पहले वाले पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5 लाइन है ऊपर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में 6 वाले हैं। सो आप नंबर ऑफ लाइन पे कन्फ्यूजन मत होइए, 5 6 उससे तो इतना हमारे कन्फ्यूजन। नंबर ऑफ लाइन का लॉजिक आप समझ जाइए, उसमें अगर ऊपर नीचे तो ये नहीं कि यार यहाँ पे 5 लिखा है आपने 6 वाला बताया, ऐसा नहीं। सो ठीक है, मैं 5 लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बस यही होएगा कि उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 5 लिखा तो शॉर्ट हो जाएगी। एंड नंबर आपको पहले जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे हाफ किया, सो मेरी नंबर ऑफ लाइन 5 हो गई। सो मेरी आई की कंडीशन मुझे मिल जाएगी कि जो कि हम देते हैं ना नंबर ऑफ लाइन्स इन अ पैटर्न, सो वहाँ पर मुझे 5 मिल जाएगा। सो मेरा आई जो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा या 1 से स्टार्ट करूँगा, सो मुझे एन तक लेके जाना है 5 तक। ओके, एंड जो हमारा अगला है कि नंबर ऑफ टाइम्स इन अ लाइन। सो जो ये वाला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ आप फंसेंगे। सो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया अपना 0 1, वो हमारे थर्ड लॉजिक पे था। जो नंबर ऑफ टाइम्स इन अ लाइन वाला है, ये जो बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन है ये इस लॉजिक पे, सेकेंड मेथड पे, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ लाइन। सो आप जो हमारा मिडल वाला लूप है, मिडल जे वाला लूप, उसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे कि आपको ऐसे प्रिंट हो, ठीक है। आपको सोचेंगे ना कि यार मैं अभी क्या लॉजिक लगाऊँ कि ऐसा तो नहीं किसी मुझे एक लाइन में एक स्टार, 2 लाइन में बस इतना ही प्रिंट कराना है, या मुझे स्पेसेस फिर स्टार। यहाँ आप देख रहे हैं कि यार मुझे कुछ स्टार प्रिंट करवाने, देन स्पेसेस प्रिंट करवाने, देन स्टार। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर आप सेकंड पॉइंट पे आएंगे ना, आप कुछ इस तरीके का पैटर्न अपने दिमाग में सोचिए यार कि पहली लाइन में क्या लिखा है, एक बार स्टार प्रिंट है, देन कुछ स्पेसेस है, देन फिर एक बार स्टार प्रिंट है, ठीक है। जब मैं सेकंड लाइन पे आऊँगा, पैटर्न देखिए ऐसे ही बनता है। आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है आप वो देखिए, एंड उसको आप लिखिए तभी तभी आपको थोड़ा लॉजिक बनते दिखेगा। आपको क्या दिख रहा है उसे लिखिए। तो मैं जैसा लिख रहा हूँ कि पहले लाइन में एक बार है, फिर 6 बार स्पेस है, फिर एक बार स्टार प्रिंट है। सेकेंड लाइन में क्या हो रहा है, 2 बार स्टार प्रिंट है, 4 बार स्पेस प्रिंट है, देन अगेन वो 2 बार स्टार प्रिंट है। थर्ड लाइन में क्या हो रहा है, 3 बार स्टार प्रिंट है, फिर 2 बार मेरा स्पेस है, फिर 3 बार स्टार प्रिंट है। फोर्थ लाइन में क्या हो रहा है कि वो 4 बार है, एंड यहाँ पे एक्चुअली 0 आना चाहिए। सो मैंने शायद गलती कर दिया है। सो अगर आप देखेंगे तो मैं उसे सुधार करता हूँ। सो अभी आप पहले लॉजिक पे आइए कि यहाँ पर लॉजिक क्या हो रहा है यूजुअली मेरा। सो आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि देखिए मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है, देन मेरा स्पेसेस आ रहा है, देन स्टार प्रिंट हो रहा है, देन मेरा स्पेसेस आ रहा है। सो आप देख ही ना पाएंगे कि मेरा जो स्पेसेस वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, डिविजल बाय 2 हो रहे, मतलब समझ सब्ट्रैक्ट बाय 2 हो रहे, कि मतलब जो हमारा स्पेसेस है वो डिक्रीज़ हो रहे विद द टाइम, मेरे स्पेसेस डिक्रीज़ हो रहे। और वही सेम मेरा जो स्टार है वो विद द टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ स्टार की जो फॉर्मेशन है मेरी इंक्रीज़ हो रही है, और वही मेरे स्पेसेस की जो है फॉर्मेशन वो डिक्रीज़ हो रही है। सो आप लोग यहाँ लॉजिक समझ गए तो आपको हिंट लगेगा कि यार कहीं मुझे 2 लूप तो नहीं, आई वाला लूप हो गया तो उसके बाद कहीं मुझे 2 लूप तो नहीं लगाने पड़ेंगे, 2 या 3 लूप, क्योंकि एक बार मैं स्टार प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं स्पेसेस प्रिंट करवाने की एक अलग लूप लगाऊंगा, फिर मैं स्टार। तो आपको खुद में ध्यान कि आई के बाद मुझे 3 लूप लगाने, एक के अंदर नहीं, बल्कि अलग अलग, ठीक है। सो स्पेसेस का लॉजिक बात करें कि स्पेसेस कैसे डिक्रीज करेंगे और कैसे इनिशलाइज होंगे, क्योंकि के जो है अगर लेट से अगर मैं स्पेस को के लूँगा, सो टाइम तो डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या लॉजिक लगेगा। सो आप लोग देखेंगे कि जैसे मेरा आई इंक्रीज हो रहा है, मेरा जो स्पेसेस है लेट से मुझे के बोलता है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। सो उसका जो अगर आप ध्यान से देंगे कि वो 2 × n-1 टाइम्स हो रहा है। सो मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ कि वो 8 6 4 2 था, और लास्ट में जो हमारा 5 वाला है वहाँ पे एक भी स्पेसेस नहीं है, वो 0 है, ठीक है, जो ये एक्चुअल है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे भी आपको करेक्ट करके दे देता हूँ। सो अगर स्पेसेस देखेंगे n क्या था मेरा 5 -1 जो अगर आइएगा तो 4 होएगा, 4 × 2 8 होएगा, ठीक है, मैं ऊपर 8 कर लेता हूँ। और जो सेकेंड लाइन में मेरा क्या आएगा, जब मैं सेकेंड लाइन पे आऊँगा उस समय मेरा आएगा 5 - 2, अब आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई सेकेंड लाइन में, देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके वो 6 हो जाएगा। सो इसने मुझे 6 पैटर्न प्रिंट करके दिया। देन अगर फिर मैं नीचे वाले पे आऊँगा, सो 5 - 3
2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, सो थर्ड लाइन में मुझे 4। सो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, n माइनस आई इंटू 2, ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए उसी वक्त की अगर मुझे स्पेसेस प्रिंट कराना है। सो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, सो ये n माइनस आई इंटू 2 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, और जो मुझे वैल्यू मिल रही है जैसा 8 6 5 4 उतने टाइम से मुझे स्पेस है, मतलब इसमें एक लूप चल रहा होगा जिसमें k की वैल्यू पहले 8 इनिशियलाइज होगी, सो वो 8 बार प्रिंट कर रहा है, देन स्टॉप हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट वाली लाइन पे कुछ तो हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं लूप फिक्स्ड है, लूप फिक्स्ड होता तो हर लाइन में 8 बार प्रिंट कर रहा है, पर यहाँ तो वो कम कर रहा है ना, मतलब उसमें कुछ तो है, मतलब जैसा आई है ना उसमें जो उसकी वैल्यू आई जैसे इंक्रीज हो रही है वो स्पेस से कम होते जा रही है, तो आपको वही सोचना है कुछ तो है, या तो अगर 2 इंटू एन होता तो 10 टाइम तो फिक्स, जैसा फिक्स बता रहा हूँ तो हमेशा 10 स्पेसेस प्रिंट करता, पर यहाँ कुछ तो है जिससे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही, स्पेस हमारा, तो यहाँ आई है जो वैल्यू उसकी डिक्रीज, जैसा आई इंक्रीज हो रहा है जो उसकी वैल्यू है वो एट द टाइम वो डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। सो वो आपको हिंट मिलेगा कि यहाँ पे n माइनस आई हो रहा है, मेरा n से आई माइनस हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, सो वो मुझे जो है मेरा स्पेसेस प्रिंट करा रहा है। आई के लिए स्टार के लिए भी आप सेम लॉजिक लगा देख पाएंगे कि अगर मैं पहले वाले स्टार को देखूँ स्पेसेस से पहले वाले जो वो मेरा आई को फॉलो कर रहा है, मतलब जब आई मेरा 1 था तो उसने 1 बार प्रिंट किया, जब मेरा आई मेरा 2 था तो उसने 2 बार प्रिंट किया, जब मेरा आई मेरा 3 था तो उसने मुझे 3 बार प्रिंट किया, आई मेरा 4 था 4 बार, और एट लास्ट जब आई मेरा 5 होगा तो उसने 5 प्रिंट किया। सबको यहाँ पे भी वही देखने मिलेगा, आप सोचेंगे ईडी क्या इसने ऐसा फॉलो किया फिर स्पेस प्रिंट कर रहा है, फिर वही आई वाला फॉलो हो रहा है, आई 1 बार फिर 2 बार फिर 3 बार, सो आपको इतने में क्लिक हो जाएगा कि मतलब क्या हो रहा है। पहले मैं वही फॉर लूप लगाता हूँ जिसमें मैं आई एज यूजर चलाऊंगा, उसमें मैं प्रिंट करा दूंगा आई, फिर नीचे वाले फॉर लूप में मैं एक के नाम का वेरिएबल लेके, कुछ भी ले सकते वेरिएबल है वो, उसमें आप स्पेशल प्रिंट करा दूंगा सेम इनिशियलाइजेशन की 2 इंटू एन माइनस 1 वाला, देन फिर से मैं एक वही सेम हमारा स्टार प्रिंट करा दूंगा। सो आपको ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। तो उस समय आप देखेंगे कि आपको हाफ पैटर्न यार क्लिक होगा। सो अब मैं वही देखिए मैं बता रहा हूँ जैसा कि मैं को सर्कल कर रहा हूँ कि देखिए जो मेरा अंदर वाला पहला ब्राउन वाला फॉर लूप है मेरे पहले स्टार के लिए है, फिर जो मेरा पिंक वाला है मेरा स्पेसेस के लिए इस फॉर लूप काम कर रहा है, मैं इसे हाफ में डिवाइड कर देता हूँ। वहीं जो मेरा ऑरेंज वाला है वो मेरा फिर से स्टार के लिए। सो ये लूप देखिए ऊपर से नीचे आएगा, पहले आई इनिशियलाइज होगा उसके बाद ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर वाला लूप क्या करेगा, ऊपर के स्टार प्रिंट करेगा, मिडल वाला स्पेसेस प्रिंट करते जाएगा, और जो थर्ड वाला है वो अगेन स्टार प्रिंट करते जाएगा। तो आप जानते हैं कि लाइन वाइज होएगा, और सब अपने आई को फॉलो कर रहे, आई को फॉलो कर रहे हैं ना, देखिए ना फर्स्ट लाइन में 1 बार 2 लाइन में, सो 1 बार प्रिंट करेगा उस समय वो बंद हो जाएगा, फिर स्पेस प्रिंट करेगा फिर वो बंद हो जाएगा 8 बार, फिर स्पेस स्टार प्रिंट करेगा क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, फिर वो बंद हो जाएगा। फिर नीचे वाली लाइन में देखिएगा तो आई तो जिस समय 2 हो गया रहेगा, सो वो 2 बार प्रिंट करेगा क्योंकि आई तो अब 2 हो गया है, फिर स्पेसेस प्रिंट करेगा कुछ कम क्योंकि आई इंक्रीज हो गया, देन अगेन 2 स्टार आएंगे क्योंकि आई इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो होता हुआ आपको मिलेगा। सो ये पूरा एक फर्स्ट हाफ का जो मैंने सर्कल किया है, ये पूरा मेरा जो फर्स्ट हाफ है वो प्रिंट कर रहा है और उसमें वही लॉजिक लग रहा है। सो आप यहाँ देख रहेंगे कि आपको कभी कल स्टार्ट भी, जैसे मैंने कहा कि कोड हमारा लेफ्ट टू राइट जाता है, सो ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही फॉर लूप लगे उसी में जो प्रिंट हो रहा है सो वही प्रिंट करे, आप 2-3 फॉर लूप लगा के कंडीशन ट्रू करवा सकते कि मेरा एक बार ये पहले स्टार प्रिंट करा दूँ, फिर अब मुझे स्पेसेस चाहिए मैं खुद से स्पेसेस डलवा दूँ, देन अगर मुझे कुछ चाहिए फिर से मैं एक स्टार प्रिंट करवा दूँ। सो मैं से आपको ड्राई रन भी करके दिखाता हूँ जिसमें मैं आई जे और के नाम का वेरिएबल के जो हमारे स्पेसेस प्रिंट करेगा, आई हमारा आउटर लूप होगा, एंड जे मेरा जो पहला स्टार प्रिंट करेगा, के मेरा जो स्पेसेस प्रिंट करेगा, देन मैं एक और जे ले लेता हूँ जो कि मेरा दूसरा स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 जे लिए हमने जो हमारा स्टार प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। इंट एक्स इक्वल टू 1 पे आप ध्यान मत दीजिए, कोड लिखते वक्त मैंने लिखा था, सो ये कुछ नहीं है, ये कोड में कुछ भी नहीं काम कर रहा है। सो ऐसा अगर आप लिख रहे हैं तो आप भी इंट एक्स इक्वल टू 1 डाल रहे, क्योंकि कोड में काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं जब फेस रिफ्रेश कर रहा था सो उस समय शायद मैं मिटाना भूल गया रहूँगा, सो वही एक्स इक्वल टू 1 लिखा है, सो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सो देखिए मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, सो आप देखने पाएंगे कि आई इक्वल टू 1 होगा, इनिशियलाइज होगा, उसके नीचे क्या लिखा है फॉर इंट जे, जे उसके नीचे आई के नीचे जे, तो जे भी 1 इनिशियलाइज होगा, ठीक है। अब जे क्या बोलेगा, कंडीशन ट्रू बैठ रही है, जे में कंडीशन के पास जाएगा, जे इनिशियलाइज होने का क्या जे लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ, सो वहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, देन अगो मुझे प्रिंट करेगा। सो मैं पहले आपका एक J1 बना देता हूँ। J1 कौन सा है, लेट से हमारा वो जो दूसरा वाला स्टार प्रिंट कर रहा है ना स्पेसेस के नीचे वाला,
सो यहाँ तो मैंने जे लिखा है, क्योंकि आपको कंपाइलर में जे ले, क्योंकि मैं दूसरा जे ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये जे और ये जे क्या रहता है। तो लेट्स से मैं आपको J1 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप अपने कोड में अगर आप लिखेंगे तो आप उसको वापस से जे ही डाल सकते। सो उसमें ऐसा नहीं, आप J1 भी डाल सकते हैं, आपकी मौजूद वेरिएबल है। मैं यहाँ जे और J1 ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सो जैसा कि मैंने कहा कंडीशन ट्रू होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 1, वो मैंने लिखा कि 1 लेस देन के जैसा दिख रहा है, पर वो 1 लेस देन कंडीशन ट्रू करवा रहा हूँ। सो हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद वो अंदर आएगा, अपने अंदर क्या लिखा है कि स्टार प्रिंट करवा दे। आप देख सकते हैं ना कि मैंने एरो बनाया अंदर की तरफ, अंदर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। वो क्या कहना चाह रहा है कि अब तू मुझे स्टार प्रिंट करवा दे। कंडीशन ट्रू ही है, स्टार तो ठीक है, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन हम जे वाले लूप में जे वाला लूप आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस होने के बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 2। देन फिर अगेन वो कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन क्या क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। आई को फॉलो कर रहे हैं ना, सो नहीं है, आई तो हमारा 1 ही है। सो ठीक है, अब वो जो वाला लूप है बंद हो जाएगा। हमारा जो जे वाला लूप है, ब्राउन वाला लूप, वो लूप मेरा बंद हो जाएगा और हम पिंक वाले लूप की तरफ बढ़ेंगे। पिंक वाला लूप फिर इनिशियलाइज होगा। पिंक वाले लूप में वैल्यू कैसी है 2 × n-1। हमें ऐसा तो नहीं कि हम मुझे 1 2 3 4 दे रहे, नहीं, हमने एक पैटर्न देखा ना कि 8 6 ऐसा आ रहा है। सो हमने उसको ये वैल्यू इनिशियलाइज की 2 × n-1, उस वैल्यू के हिसाब से जो के की वैल्यू आएगी 8। इसमें क्या स्टोर होएगा, इसमें आके स्टोर होएगा 8, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 स्टोर होएगा। सो ठीक है कि फिर कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन पे क्या लिखा है, क्या 8 ग्रेटर देन 0 है। हाँ, पहले देखिए इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन पे जाता है, कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर आएगा, फिर डिक्रीमेंट होएगा, फिर कंडीशन, फिर प्रिंट, डिक्रीमेंट। सो एक बार एक इनिशियलाइज एक ही बार होता है, फिर अगेन वो कंडीशन और प्रिंट और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट में घूमता रहता है, ठीक है। सो कंडीशन ट्रू, इसने स्पेस प्रिंट किया। देन के माइनस माइनस हुआ तो के की वैल्यू 7 होगी। देन अगेन कंडीशन देखेगा, कंडीशन ठीक है, 7 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू, फिर अगेन स्पेसेस, फिर वो 6 होएगा। 6 पे भी कंडीशन ट्रू होएगी, फिर अगेन स्पेसेस। तो मैं सबको एक साथ लिख देता हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो 5 4 3 2 1 तक कंडीशन मेरी ट्रू होते जाएगी। सो वो प्रिंट करते जाए, तो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब वो 8 बार प्रिंट कर देगा, जब वो 8वीं बार कब करेगा, जब कम होते के की वैल्यू 1 हो जाएगी। एट द पॉइंट के की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे ही 1 से वो 0 पे आएगा, जैसे 8 बार जैसे प्रिंट करे, जैसे वो 9वीं बार प्रिंट करने जाएगा, सो कंडीशन चेक होगी कि माइनस माइनस होते हैं के 0 हो जाएगा। उस समय कंडीशन चेक होगी क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं। तो उस समय क्या होगा, जो हमारा मिडल लूप भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला लूप बंद हो गया, मिडल लूप बंद हो गया। अब हम लास्ट वाले लूप में आ जाएंगे जो कि J1 लूप है, ठीक है। मैं J1 लूप कह रहा हूँ। सो फिर J1 लूप इनिशियलाइज होगा। J1 लूप में इनिशियलाइज होने का J1 की वैल्यू 1 डाली हमने कि J1 बाई 1, क्योंकि वो आई को फॉलो कर रहा है। सो कंडीशन चाहिए क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि वो आई को ही फॉलो कर रहा है। सो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ये J है हमारा, ये हमारा आई है। सो जैसी कंडीशन ट्रू होगी, वो उसमें भी लिखा है कि भाई प्रिंट कर दे, उसने मुझे प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन अगेन वो इंक्रीमेंट होएगा, J1 की वैल्यू हो जाएगी 2। देन वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। 2 लेस देन इक्वल टू 1। सो इससे क्या होगा, हमारा तीसरा वाला लूप जो है, इनर लूप, हमारे अप वाले पार्ट में, फर्स्ट हाफ में जो हमारा इनर लूप जो कि बाउंड्री मारा देखी मैंने, उससे वो भी बंद हो जाएगा। अब उसके नीचे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये वाला लूप मेरा बंद होगा, उसके नीचे लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। अब मेरा जो ये वाला लूप है वो मुझे नीचे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब क्या होएगा कि देखिए आई की बाउंड्री मैंने मारी है, ठीक है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है। इस आई में जो ये आई का फॉर लूप लगा है, बड़ा वाला आउटर लूप, उसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, उसके नीचे कुछ नहीं है। अब फिर मेरा आई प्लस प्लस होगा, आई जा रहा था ना I1 हो, अब आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस होने पे आई की वैल्यू जाएगी 2, और 2 का कंडीशन चेक होएगा, कंडीशन उसकी मेटअप हो जाएगी। सो अगेन वो लेस देन एन चेक होएगा कि जो भी है एन मैंने जैसे 5 दिया है, क्या मेरा 2 लेस देन 5 है, हाँ है। देन फिर से मेरा जे इनिशियलाइज होगा, जे क्योंकि उसके नीचे जे लिखा है, पहले लूप से वापस स्टार्ट होएगा। J1 होएगा, कंडीशन ट्रू होएगी, ट्रू होने पर उसने स्टार प्रिंट करेगा। फिर J प्लस प्लस होते 2 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ सही है, फिर से मुझे स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर वो मेरा जो J है वो मेरा 3 हो जाएगा। फिर 3 होने पे कंडीशन पे जाएगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, उस समय नहीं, कंडीशन नहीं ट्रू होगी। आप देख सकते हैं ना J में कंडीशन लिखा है, J फॉलो किसको कर रहा है, आई को फॉलो कर रहा है। सो आई तो हमारा 2 ही है, J 3 होगा, उस समय वाले लूप बंद हो जाएगी। फिर हम थर्ड वाले लूप पे आएंगे अपने, हम किस में मूव होएंगे,
सॉरी थर्ड वाले नहीं, सेकंड वाले लूप पे जो कि इनर लूप है, जो कि स्पेस प्रिंट करवाएगा। इस समय के की वैल्यू फिर डिफरेंटली काम करेगी। के की जो हमारी वैल्यू, सो मैं के की वैल्यू इनिशियलाइजेशन करने नीचे पे आता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमारा के जो है कैसे जा रहा है। देखिए के की वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होगी, पहले कैसे क्या, इस बार क्या होगा, एन की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। एन माइनस आई इंटू 2 हमने डाला है, अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, सो क्या हो जाएगा ये 3, 3 इंटू 2 6, सो के इनिशियलाइज होगा विद द वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। पहली वैल्यू में आई 1 था, तो उस समय मुझे 8 दे रहा था। अब मैं जो मेरा के है, सो आई है 2 हो गया, तो अब मुझे 6 देना चाहिए, जो कि देगा। सो मैं इसे रब कर लेता हूँ। अब देखिए मेरी के की वैल्यू 6 से इनिशियलाइज होगी। कंडीशन चेक होगी क्या 6 ग्रेटर देन 0 है, हाँ के में वही कंडीशन डाला हो, तो हाँ ये ट्रू है। फिर वो स्पेस प्रिंट करेगा, अंडरलाइन मेरा स्पेस से समझ लीजिए। फिर के मेरा कम होगा 5 होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, के माइनस माइनस होगा, फिर वो स्पेस प्रिंट करेगा। फिर उसकी वैल्यू 4 होएगी, ऐसी 3 होएगी, फिर ऐसी ट्रू होएगी, और मुझे वो 6 बार स्पेस प्रिंट करके देगा, 3 ऐसी 4, फिर 5, फिर ऐसे लेट से 6, ठीक है। 6 टाइम जब हुआ, एट लास्ट जब वो के माइनस माइनस होते होते 0 हो जाएगा, उस समय कंडीशन चेक करने जाएगा 0 ग्रेटर देन 0 है, हाँ, सो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो वाला लूप बंद हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होते ही लूप बंद हो जाता है, सो मिडल वाला लूप जो है हमारा वो भी हो जाएगा बंद। वो बंद होने के बाद हम अपने थर्ड लूप पे आएंगे। थर्ड लूप पे आएंगे, वही सेम J1 से इनिशियलाइज J1 होएगा, J1 फिर से वही 1 से इनिशियलाइज होएगा। कंडीशन ट्रू होगी क्या 1 लेस देन इक्वल टू आई है, आई हमारा 2 है, ठीक है। सो कंडीशन जैसी ट्रू होगी ये स्टार प्रिंट करेगा। सो वहाँ पे 2 आना चाहिए, मैंने 1 ही लिख दिया, सो मिस्टेक। एंड फिर J प्लस प्लस होते J2 हो जाएगा। फिर कंडीशन क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे भी है, सो एक और बार प्रिंट कर देगा। देन अगेन J1 जो है मेरा वो 3 हो जाएगा, उस समय मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन वो अगेन बंद हो जाएगा। देन प्रिंट एलन, फिर नीचे लाइन पे पॉइंट कर। सो आप लोग एक पैटर्न यहाँ पे साफ साफ देख रहे होंगे कि मेरा पैटर्न किस तरीके से जा रहा है। आप देखेंगे कि फिर मेरी वैल्यू 3 होएगी, फिर मेरा जो J है फिर 1 2 3 होएगा, प्रिंट एलन है, उसके फिर मेरी आई प्लस प्लस होगी। तो यही पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं ना कि यार देखो अभी मैंने करके दिखाया ना कि पहली लाइन में देखो 1 बार प्रिंट हुआ, फिर दूसरी लाइन में 2 बार, फिर तीसरी लाइन में आएंगे तो 3 बार प्रिंट करके देगा, उसी चौथी लाइन में 4 बार, और स्पेसेस कम होते जाएगा। स्पेसेस हमारा V बना रहा है, ठीक है। सो अगर हम इसे ड्राई रन ही करते जाएंगे तो कोड तो बहुत टाइम है, तो 1 घंटा तो ये सिर्फ ड्राई रन ही खा जाएगा हमारा। सो यही इसमें मेथड फॉलो होएगा। फिर से देखिए वही मेरा J1 1 होएगा, फिर 2 होएगा, फिर 3 होएगा, 3 बार प्रिंट करेगा, फिर चौथे वाली कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, सो उस समय लूप बंद हो जाएगी उसकी, ठीक है। फिर स्पेसेस की बारी आएगी। सो देखिए हर बार कंडीशन ट्रू करेगा, सो 3 बार किया, जब मेरा J फिर 4 होएगा उस समय मेरा बंद हो जाएगा। फिर स्पेसेस वाले पे आएंगे आप। सो मैं लेट से 4 लिखता हूँ यहाँ पर, आप कंफ्यूज ना हो ताकि, ओके। सो इस समय देखिए आपकी मेरा फिर से लूप बंद हो जाएगा। फिर मैं स्पेसेस वाले पे जाऊँगा। स्पेसेस वाला वही n माइनस आई की वैल्यू हमारी 3 हो गई है, सो उस समय मुझे 4 से स्टार्ट होएगा, 4 से स्टार्ट होगा, सो मुझे 4 बार प्रिंट करके देगा। सो मैं J वाली कंडीशन बता दे रहा हूँ कि 4 लेस देन इक्वल टू 3, सो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। एंड इसके कारण क्या आएगा, जो मेरा फर्स्ट लूप पे बंद हो जाएगा। एंड फिर से मैं इनर वाले, अभी देखिए हम आई अपर पार्ट में ही है, बीच वाले में कन्फ्यूजन ना हो। सो ये फिर से 5 माइनस 3, जो कि जैसा कि मैंने आपको कहा ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 इंटू स्टार 4, कि इस बार के हमारा 4 से इनिशियलाइज होएगा, ओके। सो आप जानते हैं जैसे कि 4 से इनिशियलाइज होएगा, इट मीन्स वो मुझे 4 बार स्पेस प्रिंट करके देगा, 4 से इस बार प्रिंट करके देगा। सो J1 मेरा J को फॉलो कर रहा है, तो आप देख नहीं पाएंगे कि वो भी 3 बार मुझे स्टार प्रिंट करके देगा। सो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। सो फिर से के माइनस माइनस होगा, सो ये 3 हो जाएगा, 3 होगा। कंडीशन चेक होगी क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 3 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सो देखिए आप के माइनस माइनस है, ये सॉरी वाला लाइन नहीं है, ऊपर वाला लाइन है, कहाँ कि ये तो सेकेंड हाफ में आ रहा हो। सो ये नहीं, आप इसमें मत ध्यान दीजिए, ए के माइनस माइनस पर ध्यान दीजिए, जो कि फर्स्ट हाफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यही था। फिर वो स्पेस प्रिंट करेगा, देन फिर वो 2 होएगी, उसकी वैल्यू माइनस माइनस होते होते फिर स्पेस प्रिंट करेगा, फिर 1 होएगी, उस समय भी एक स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। उस समय भी एक स्पेस आपको प्रिंट करके दे देगा। फिर वो 0 हो जाएगी के माइनस में, उसका में कंडीशन जाएगी क्या 0 ग्रेटर देन 0 है,
नहीं, कंडीशन जो है हमारी फॉल्स है। सो मिडल लूप भी बंद हो जाएगा, फिर हम आएंगे J1 पे, हमारा क्या वाला लूप भी हो जाएगा बंद। फिर उस समय आएंगे हम अपने J1 पे। J1 भी हो, फिर से भाई J1 जो है 1 से इनिशियलाइज होएगा, कंडीशन उसकी चेक होएगी, फिर वही मुझे स्टार प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए कि ये किस तरीके से मेरा जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। स्टार मेरा नीचे जैसे जा रहा है इंक्रीज होते जा रहा है, वही एट द सेम टाइम जो मेरे स्पेसेस है जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ वो डिक्रीज होते जा रहा है। सो J1 मेरा 1 से इनिशियलाइज होएगा, स्टार प्रिंट करके दिया, फिर मेरी J1 की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर वो मुझे एक स्टार प्रिंट करके देगा। देन फिर मेरे J1 की वैल्यू जाएगी 3, इनकी J++ होते होते फिर वो मुझे एक स्टार प्रिंट करके देगा। फिर मेरे J1 की वैल्यू जाएगी 4। उस समय फिर से मेरा जो लूप है कंडीशन चेक है, क्या I मेरा 3 है, J1 मेरा 4 है, उस समय फॉल्स हो जाएगा। देन मेरा जो थर्ड वाला लूप है I के अंदर अपर पार्ट में, वो भी बंद हो जाएगा। उसके नीचे भाई हमारा प्रिंट एलन है, सो मुझे फिर से नीचे वाली लाइन पे पॉइंट करने लगा। फिर वही मेरा I4 होगा, उस समय से वैसे ही मेरा J भी 4 प्रिंट कर देगा, J1 भी 4 बार, और बीच में स्पेसेस है वो मेरे घट के 2 हो जाएंगे। सो इस तरीके यही सेम लॉजिक है। सो मैं वो आपको देखो बता रहा हूँ कि ऐसी ये 4 बार स्टार प्रिंट करके देगा, बीच में एक बार छोटी सी स्पेस, देन अगेन एट लास्ट जब I की वैल्यू 5 हो जाएगी, उस समय जो मेरा K वाला कंडीशन होगा कि 5 - 5 0 हो जाएगा, 0 × 2 0, उस समय K इनिशियलाइज ही नहीं होएगा, सो बीच वाला लूप चलेगा ही नहीं, सो स्पेसेस आएंगी ही नहीं। सो पहले J मेरा 5 स्टार प्रिंट करके दे देगा, फिर J1 मेरा 5 स्टार प्रिंट करके देगा। सो आप देखेंगे कि मिडल में एक भी स्पेसेस नहीं आएंगे। सो मैं आपको लोगों को ना स्टार प्रिंट करने से, तो मैं पहले आपको अपर पार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, जो मेरा नीचे वाला लूप है फॉर सेकेंड हाफ वाला, उसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो मैं पहले x = 1 को हटा देता हूँ। सो मैं पहले क्या करता हूँ आपको, क्योंकि अपर पार्ट हमने अभी अपर पार्ट वाला एक्सप्लेन किया, सो मैं उसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर स्टार प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि हमने स्टार प्रिंट वाला क्वेश्चन किया। सो I को हटा के मैं यहाँ पर स्टार लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे स्टार प्रिंट करके मिले, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि ये 1 2 3 आ रहा है। सो ठीक है, सो लेट मी मेक इट फर्स्ट स्टार। सो आप भी ट्राई कीजिए। लॉजिक तो आप समझ गए कि क्या लॉजिक और किस तरीके का पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। बटरफ्लाई क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आप एक बार कहा जाता है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए, सो आपसे सारे पैटर्न के प्रॉब्लम हो जाएंगे, जो कि मैं भी आपसे अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर लेंगे। एंड सो मैं इसे बंद करता हूँ। सो ये मुझे एरर दे रहा है किस बात का, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, किस चीज़ का एरर दे रहा है मुझे देखना पड़ेगा। एंड आप भी साथ साथ में पहले आप कोड आगे एक बार लिख लीजिए, देन अगेन मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। पहले आप ऊपर का कोड इनिशियलाइज करते रहिए। ठीक है, सो मैं इसे क्या करता हूँ, पूरा इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सो ब्रैकेट का मुझे प्रॉब्लम दे रहा था। सो ये ब्रैकेट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट, कितनी ब्रैकेट है, एक बाहर आउटर वाली एक, एंड मिडल, फिर हमारी वॉइड मेन वाली एक। ठीक है, फिर शायद हमारे फॉर लूप की भी एक आएगी। ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, सो ये 3 ब्रैकेट हमने मिटा दी थी। सो आप जब देखिए, जब मैं इसे रन करूँगा, सो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक परफेक्ट हाफ बटरफ्लाई प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, सो अगर आप इसे वी भी कहना चाहते तो वी भी कह सकते हैं कि मुझे अपर पार्ट वाला जो एकदम परफेक्ट प्रिंट करके दे रहा है। सेम लॉजिक जो मैंने आप लोगों को बताया, उसी वही तरीके से जो लॉजिक हमने अभी ड्राई रन किया और जो हमने पढ़ा, वही लॉजिक से सेम मुझे प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, सो ये तो ठीक हो गया, हमारा अपर पार्ट हो गया कि हाँ वो मुझे पहले स्टार प्रिंट करके दे रहा है, देन मुझे वो स्पेसेस प्रिंट करके दे रहा है, स्पेसेस के बाद वो फिर से मुझे एक स्टार प्रिंट करके दे रहा है। सो अब तो ठीक है, बात ये हो गई। अब बात होती है कि भाई बिलो वाले पे आ जाता है कि बिलो वाला कैसे काम करेगा। अपर वाला तो समझ गए, हाफ स्टार तो हाफ बटरफ्लाई तो हमें मिल गया। अब हम आते हैं कि हमारा बिलो पार्ट कैसे प्रिंट होगा। सो बिलो पार्ट प्रिंट करने के लिए आप लोग तैयार हो जाएगी। बिलो पार्ट कैसे प्रिंट होगा, बिलो पार्ट पे भी आपको सेम ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लाइन। सो I तो वहीं आपका हो जाएगा, वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स इन अ लाइन। सो आप पाएंगे कि वो मेरा I को ना उल्टा फॉलो कर रहा है। जो नंबर ऑफ टाइम्स है मेरा
वो आई को उल्टा मतलब देखेंगे ना कि जब मेरा पहली बार जे प्रिंट हो रहा है वो मैक्स पे जा रहा है, मैक्स पे, तो आप सोचेंगे जब 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 क्योंकि प्रिंट देखिए क्या कर रहा है, प्रिंट मेरा जे कर रहा है, सो आप चाहेंगे कि जे मैक्स हो, ठीक है। जैसा हमारा ऊपर से जब हम नीचे आ रहे थे ऊपर वाले पार्ट में, सो एट लास्ट हमारा जे मैक्स हो जा रहा था। तो आप भी ये चाहेंगे कि जे मेरा मैक्स हो, मैंने प्रिंट करके दिखा दिया, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि जे मेरा मैक्स हो। जे मेरा कब मैक्स होएगा, जब मेरा आई मैक्स होएगा, क्योंकि जे आई को फॉलो कर रहा है। आई मेरा कब मैक्स होगा, जो मैंने आई को लेट से अगर मैं 5 बार प्रिंट कर दूँ, अगर मैं 5 बार इनिशियलाइज कर दूँ, और ठीक है, और एट द टाइम आप देखेंगे कि जे जो है मेरा कम होते जा रहा है, जो हमारा प्रिंटिंग पार्ट है वो कम होते जा रहा है। अब जे कम कम होते जा रहा है धीरे धीरे, मतलब आई भी कम होते जाना चाहिए। सो आप समझ जाएंगे कि यार हाँ इस तरह इसमें क्या करने का कि सेम कोड लिखने का, उसको कॉपी ऊपर नीचे से कर लेने का। उसमें आपको क्या लिखना है कि आई को मैं मैक्स दे देता हूँ, मतलब आई को मैं एन दे देता हूँ, और आई को तो मैं चेक करूँगा कि ग्रेटर देन 0 है, और आई माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। सो क्योंकि बीच में तो कुछ नहीं, क्योंकि जे तो आई को फॉलो कर रहा है, स्पेसेस भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। प्रॉब्लम आएगी कहाँ पर, प्रॉब्लम आएगी आपको बस वही आएगी कि आपको ही देखना है कि ये ऊपर वाला तो होगा, जैसा कि मैंने कहा था एक बार आपको हाफ प्रिंट कराना है, हाफ उसके बाद अपने आप प्रिंट हो जाएगा, हाफ जो है उसके बाद अपने, क्योंकि आपको क्लिक कर जाएगा कि यार इस बार मुझे आई मैक्स चाहिए, कि जे मैक्स चाहिए। जैसा कि पहले मेरे को जे 1 था, तो आई भी मेरा 1 होना चाहिए, तो आई मेरा 1 से इनिशियलाइज हो रहा था, इसलिए जे आई को फॉलो कर रहा था, तो 1 बार प्रिंट करा। ये जो मेरा जो पैटर्न है वो मैक्स है, मतलब वो 5 बार प्रिंट करा रहा है। सो आप चाहेंगे कि जे तो आई को फॉलो करते, तो आई भी मेरा 5 बार हो जाए, और एट द टाइम ऊपर वाले में आई एट द टाइम प्रिंट इंक्रीज हो रहा था, मतलब जे इंक्रीज हो रहा था, जे इंक्रीज मतलब आई भी इंक्रीज होना चाहिए। वैसे यहाँ प्रिंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब जे डिक्रीज होना चाहिए, जे डिक्रीज होना चाहिए मतलब आई भी डिक्रीज होना चाहिए, सेम वही लॉजिक। सो वही मैं देखूंगा, एन को मैं ऊपर वाले में क्या लिख दूंगा कि मैं एन को मैं अपना उससे वो एन ले लेता हूँ ग्रेटर देन 0 और आई माइनस माइनस, ये हमारे नीचे वाले पार्ट हो गया। ऊपर वाले पार्ट के लिए मैं 1 दे दूंगा, और लेस देन इक्वल टू आई और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यही मैं दोनों को कॉपी कर लूँगा, मतलब ऊपर में अपर पार्ट रखूँगा, वही सेम चीज़ को कॉपी करके नीचे ला दूंगा, और उसमें मैं कंडीशन बदल दूंगा कि आई मेरा एन होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। देन अगेन जब उसे रन करेंगे तो आप देखने पाएंगे कि यार ये मुझे परफेक्ट बटरफ्लाई पैटर्न प्रिंट करके दे रहा है, जो मुझे चाहिए था वही मुझे प्रिंट करके दे रहा है। सो देखिए जैसे मैंने रन किया तो ये मुझे एकदम परफेक्ट बटरफ्लाई पैटर्न प्रिंट करके दे चुका है। सो बस यही लॉजिक था दोस्तों, और कुछ नहीं। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सो आप लोग एक बार खुद से प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, ड्राई रन आप फिर से देखिए, लॉजिक वाला पार्ट आप फिर से देखिए। सो क्वेश्चन अगर बड़े भी आ सकते हैं कि मुझे 12 लाइन का चाहिए, सो मैं चेंज भी कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मुझे पैटर्न जो है 12 लाइन वाला दे रहा है, मतलब टोटल 24 लाइन मिलेगी आपको। ये अपर पार्ट का हमने बनाया कि अपर पार्ट मुझे इतना, फिर नीचे पार्ट 12, अपर पार्ट 12, सो ये टोटल 24 हो जाती है। और भी बड़ा देखना चाहे तो देखने में मज़ा आएगा, सो 34, 50, 60 कर दीजिए, ये बड़े छोटे आएंगे। सो अपने दोस्तों लोगों को आप दिखा सकते, देखिए मैंने क्या प्रिंट किया है। सो जो अगर अभी नया ही है कोडिंग में, अगर आप उसको कहेंगे कि यार मुझे प्रिंट करके दिखा, सो देखना है वो क्या लॉजिक लगाता है और आप लोगों को क्या बोलता है। सो यही था इस वीडियो में, और इस क्वेश्चन में यही था। अगले वाले क्वेश्चन में हम अपना डायमंड पैटर्न प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। सो बाय।